Good morning, students. So today we will discuss about various graphic elements in MS Word documents. We can use graphics in MS Word documents. Now first component of graphics is auto shapes. Auto shapes are actually has built-in shapes like triangle, rectangle, square, etc. These shapes, or you can have arrow keys also. These shapes can be inserted in your documents. आप इन सब शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो और यू कैन रिसाइज देम. इनका साइज छोटा और बड़ा भी किया जा सकता है. तो ऑटो शेप्स इज अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार. तो ड्राइंग टूल बार के अंदर जो है हमें यहाँ पर इसके अंदर हमें मिलता है ये ऑटो शेप्स. ऑटो शेप्स क्लिक करते ही खूब अलग अलग एक बॉक्स बन जाता है और उस बॉक्स के अंदर आपको अलग अलग तरह की शेप्स जो हैं इस तरह से अवेलेबल होती हैं और आप यहाँ से इन शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हो और वही सिलेक्शन वाली जो भी सिलेक्टेड आपकी शेप होगी वो शेप आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बन जाएगी. उसके बाद आप उसको अपने मन चाहे साइज़ के हिसाब से सेटिंग उसकी कर सकते हो. तो यहाँ पर ये शेप्स जो हैं आपको कोई डायग्राम बनाने के काम आ सकती है, कुछ शो करने की काम आ सकती है, डिस्प्ले कुछ आपको करना हो, कोई पिक्चर वगैरह. नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग के बाद एडिंग पिक्चर्स. सेकेंड, अगर आप चाहें तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी पिक्चर जो है वो भी आप अपनी डाल सकते हो. वो पिक्चर आपकी किसी भी फाइल के अंदर से आप उसको ले सकते हो और आप चाहो तो उसको क्लिप आर्ट के अंदर से भी ले सकते हो. तो पिक्चर्स जो हैं इसको करने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप पिक्चर ऑप्शन देख सकते हो और उस पिक्चर ऑप्शन के अंदर क्लिप आर्ट में से अगर लेना है तो आप क्लिप आर्ट को क्लिक कर दीजिए. क्लिप आर्ट क्लिक करते ही आपके पास फिर से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और उस बॉक्स के अंदर अलग अलग तरह की पिक्चर्स के आइकन्स आपको मिलेंगे. ये आइकन्स जो हैं आपको सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं या फिर इन ग्रुप वाइज भी डिस्प्ले हो सकते हैं. जैसे अगर आपने एजुकेशन लिया तो उससे रिलेटेड होगा, ट्रांसपोर्ट लेते हो तो मान लीजिए रेलगाड़ी का होगा, बस का होगा, इस तरह की चीज़ों के पिक्चर्स होंगे उसके अंदर. और आप जो भी पिक्चर सिलेक्ट करना चाहते हो आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिए और वही पिक्चर आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ कर्सर है वहाँ पर आपकी वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी और वही आप उसको रीसाइज कर सकते हो, साइज कम ज़्यादा कर सकते हो. ऑटो शेप्स भी आपको अगर आप ड्राइंग टूल बार की बजाय अगर आप चाहते हो तो आप इंसर्ट के अंदर भी आपको ऑटो शेप्स के ऑप्शन मिल सकते हैं. तो यहाँ ऑटो शेप के अंदर इंसर्ट के अंदर जब आप पिक्चर करोगे तो वहाँ पर क्लिप आर्ट भी होगा, फॉर्म्स भी होगा, ऑटो शेप्स, वर्ड आर्ट, ऐसे कई अलग अलग ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं. तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वर्ड आर्ट का. वर्ड आर्ट समटाइम जब हमें कुछ हेडिंग देना होता है तो हम ज़्यादातर वो हेडिंग थोड़ा सा स्टाइलिश वे से लिखना चाहते हैं. जैसे मुझे लिखना है तो हम लिखेंगे GMN कॉलेज. मोस्टली हेडिंग्स हमें जैसे हम कोई पम्पलेट बना रहे हैं या कोई एडवर्टीज़मेंट को बनाना चाहते हैं या हम कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं या फिर हम इस तरीके से जैसे ये तो ये आपका अलग अलग तरह की जो शेप्स हैं, जो स्टाइल हैं, वो आप वर्ड आर्ट के अंदर से सिलेक्ट कर सकते हो. वर्ड आर्ट भी आपको मिलेगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर. वहाँ पर आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद पिक्चर क्लिक करोगे जब आप तो एक सब मेन्यू आ जाएगा और उस सब मेन्यू के अंदर से आप वर्ड आर्ट को सिलेक्ट कर लीजिए. वर्ड आर्ट जो होती है वो इस तरह से थोड़ा शेडो दिखा के ऐसे लिखा होता है वर्ड आर्ट. तो यहाँ वर्ड आर्ट लेते ही आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा फिर से और इस बॉक्स के अंदर आपकी अलग अलग तरह के आप देखोगे कि बनी हुई हैं, स्टाइल बने हुए कि जैसे वर्ड आर्ट सिंपल है, वर्ड आर्ट थोड़ा ऐसे करके हो सकता है, वर्ड आर्ट इस फॉर्म में हो सकता है लिखा हुआ, वर्ड आर्ट नीचे की तरफ हो सकता है.
तो इस तरह से अलग अलग कलर्स, उनकी शेड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ जैसे ही आप इसमें से किसी भी एक स्टाइल पे ओके प्रेस करोगे तो फिर एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और वो डायलॉग बॉक्स जो है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप अपना टेक्स्ट लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये कि फ़ॉन्ट कितना है, साइज़ कितना होना चाहिए, बोल्ड होगा कि नहीं, इस तरह की कुछ ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। तो जो भी आपका टेक्स्ट है, मान लीजिए GMN कॉलेज, और आप उसको पर्टिकुलर फॉन्ट, साइज़, ये सब अपना सिलेक्ट कर ही सकते हो। आप यहाँ पर जब ओके का बटन जो है, यहाँ पर इसके अंदर एक ओके का बटन होगा और एक कैंसिल का बटन। जब आप ओके के बटन को क्लिक करोगे तो वो आपका जो है टेक्स्ट जो है वो अब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और वहाँ पर भी आप इसको फिर से, इस टेक्स्ट को भी आप रिसाइज कर सकते हो। आप चाहो तो इस टेक्स्ट को भी आप चेंज, इसकी अलाइनमेंट जैसे, और ये जब अपीयर होगा तो इस तरह से के बीच में कुछ अपीयर होगा। मान लीजिए GMN कॉलेज हमने ये सिलेक्ट किया था। अब आप इसे थोड़ा इन जो आपके ये हैं स्क्वायर से हैं, इनको आप दाएं बाएं करके इसको साइज़ बढ़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि आपका ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो सेम कि आप कितना ये चाहते हो, इस तरह की चीज़ें, या इस तरह से ये जो ऐसे है तो ये कितना ऊपर नीचे, आपको एंगल कैसा रखना है, ये सब सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल है। इनका कलर कम्बिनेशन, इनके साथ शेड देनी है कि नहीं देनी है, ये सब चीज़ें जो हैं वर्ड आर्ट के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से जो आप अपना टेक्स्ट लिख रहे हो उस टेक्स्ट को आप खूबसूरत बना सकते हो, आप सुंदर बना सकते हो। तो ये हमारे अलग अलग तरह की ऑप्शंस थी कि ऑटो, जो आपका पहला ऑप्शन था ऑटो शेप्स वाला, जिसमें कि आप ड्राइंग ये टूल बार के अंदर भी मिल सकता है, और इंसर्ट के अंदर पिक्चर में भी आपको ऑटो शेप्स मिलता है, और आप यहाँ पर इस तरह से अलग अलग तरह की शेप्स जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड हमारा था पिक्चर वाला ऑप्शन, यानी अगर आप चाहो तो कोई पिक्चर जो है वो आप अपनी इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। और उस पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट पिक्चर क्लिप आर्ट भी ले सकते हो, और आप चाहो तो ब्राउज भी कर सकते हो। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लिप आर्ट के अंदर जो पिक्चर्स हैं सिर्फ वही इंसर्ट की जा सकती है। आप कोई और पिक्चर भी, चाहे वो आपकी कोई कैमरे से ली हुई पिक्चर है या वो मोबाइल के अंदर विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, आप कोई भी पिक्चर वहाँ से लेके इंसर्ट की जा सकती है आपकी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी है वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट के अंदर अगर आप अपने टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर लिखवाना चाहते हो तो ये स्टाइल जो है प्री डिफाइंड है। आप अपनी मर्जी से तो नहीं स्टाइल बना सकते, बट यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दिस प्री डिफाइंड स्टाइल्स। तो ये जो प्री डिफाइंड आपके स्टाइल्स हैं इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट येस आप उसका साइज़, उसका फ़ॉन्ट, उसका कलर, वो सब चीज़ें आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ग्राफिक्स एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एडवांस फीचर्स। एडवांस फीचर्स इन MS वर्ड। MS वर्ड एक्चुअली का फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, बहुत से अलग अलग हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो उसमें से एक हमारे पास जैसे है एडवांस फीचर्स में स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। तो आप स्पेलिंग जो है यहाँ पर चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आपने लिखा और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कुछ लिखा हुआ तो गलत नहीं है, वो आप देख सकते हो। तो स्पेलिंग एक्चुअली किस तरह से, इस तरह से करके आपके पास एक आइकन होगा, आप वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप मेन्यू बार से भी ले सकते हो। तो जब आप इस पर स्पेलिंग वाले टूल पे, टूल बार के अंदर ये होगा अवेलेबल, जब आप इस स्पेलिंग वाले टूल को क्लिक करोगे तो आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा विंडो का, और इस बॉक्स के अंदर वो आपको बताएगा कि कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। नीचे वो आपको ऑप्शंस देगा कि कौन कौन सी स्पेलिंग हो सकती हैं। इधर वो ऑप्शंस अलग अलग देगा, इग्नोर ऑल, इग्नोर ऑल, ऐड करना है अगर इसको डिक्शनरी में, चेंज करना है, इस तरह के कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम ही है तो आपका नाम डिक्शनरी में नहीं होगा, तो वो एक तरह से आपका स्पेलिंग मिस्टेक दे देगा। बट आप चाहते हो कि ये मेरा डिक्शनरी के अंदर आ जाए, तो आप ऐड को क्लिक कर सकते हो। या आप चाहते हो कि डिक्शनरी के अंदर ना आए बट ये इसको चेंज भी ना करे, तो फिर आप इग्नोर कर सकते हो। और अगर आपको ये है कि ये चेंज हो जाना चाहिए, गलती से मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, तो आप नीचे वाली ऑप्शन में से जो सही स्पेलिंग है उसको आप क्लिक करके आप फिर अपना इसको चेंज वाले बटन को क्लिक कर सकते हो और वो आपकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑटो करेक्ट की ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वैसे भी वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर रेड कलर में नज़र आती हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि रेड लाइन अगर उसके नीचे है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके लिखे हुए वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। और ऐसे ही अगर ग्रीन लाइन नीचे है, टेक्स्ट के नीचे ग्रीन सी लाइन है, तो इसका मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रामर मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है बट ग्रामर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और आप उस तरह से उसको ग्रामर वाली को भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने उसके अंदर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक जो है वो दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर ठीक कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स हम कई बार कर देते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता, तो ये आपको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक सारी करेक्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ स्पेलिंग चेक के लिए ऑप्शंस भी हम सेट कर सकते हैं। तो आप चाहो तो आप अपनी स्पेलिंग के लिए जैसे टूल्स मेन्यू के अंदर जाकर, जो आप टूल्स मेन्यू है, टूल्स मेन्यू के अंदर आप वहाँ पर स्पेलिंग इन ग्रामर डायलॉग बॉक्स एक आप सिलेक्ट करोगे तो वो अपीयर होगा। उस बॉक्स के अंदर आप चेक कर सकते हो कि चेक स्पेलिंग एज यू टाइप और हाइड स्पेलिंग एरर्स, ऑलवेज सजेस्ट योर करेक्शंस, और कई बार आप देख सकते हो कि अपने आप ऑटो चेक भी कर देता है वो। तो आप इस तरह की अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज अबाउट, तो आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके अपने आप ही करेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट ऑटो टेक्स्ट। Auto text features let you to store commonly used passages. Actually, it helps us to set or some text, commonly used text. जैसे कि आपका एड्रेस हो सकता है, जैसे कि आपका थैंकिंग यू जैसे आप लिखते हो। अब आपको पता है जब भी आपने कोई लेटर लिखना तो लास्ट में आपने लिखना है सिंसियरली योर्स करके, या योर सिंसियरली, या फिर थैंक यू कई बार आप लिखते हो, या आप लिखते हो टू होम्स इट मे कंसर्न, ऊपर आप लिख देते हो। तो इस तरह के कुछ टेक्स्ट, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह की चीज़ों को जो है आप अपने उसके अंदर माउस से सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो ऑटो टेक्स्ट एंट्री जो है वो हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मुझे पता है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं खुद भी एंटर कर सकती हूँ। एंट्री एक बार खुद की जा सकती है। उसके लिए हमें चाहिए होता है सिलेक्ट एक ग्राफिक और टेक्स्ट ब्लॉक सच एज योर नेम और एड्रेस इन योर डॉक्यूमेंट। तो जो भी मुझे एंटर करवाना है उसको मैं अपने डॉक्यूमेंट में से सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे कि मुझे अपना एड्रेस कराना है तो मैंने पूरा एड्रेस अपना लिख दिया, मान लीजिए ABC, फ्लैट नंबर दिस, हाउस नंबर दिस, सिटी दिस एंड स्टेट दिस। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक एड्रेस है। एंड फर्स्ट आई हैव टू सिलेक्ट दिस ब्लॉक एंड देन हम इसको आई विल सिलेक्ट ऑटो टेक्स्ट फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। एक्चुअली कहाँ अवेलेबल है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही ऑटो टेक्स्ट में। तो वहाँ से आप ऑटो टेक्स्ट करोगे तो वहाँ पर आपका एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स में वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको एक नाम देना है, क्योंकि आप पूरा का पूरा तो दोगे ना। तो सपोज ये मेरा एड्रेस है तो मैं इसको एड्रेस ही नाम दे दिया। तो टाइप ए शॉर्ट नेम इन द नेम बॉक्स, और आपने फिर जब उसको नाम दे दिया उसके बाद आप इसको अपना इंसर्ट के अंदर जैसे आपका है तो आप आपने हाईलाइट कर दिया
सॉरी। तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे ऐड को उसके अंदर। मान लीजिए मैंने एड्रेस दे दिया इसको नाम, और फिर वो पूछेगा कि इस नए वाले इस ऑटो टेक्स्ट को ऐड करना है, तो आप ऐड वाले बटन को क्लिक कर दोगे, तो ये आप इस टेक्स्ट को एज ए एड्रेस नेम स्टोर करके रख लेगा। तो इस तरह से हमारा स्टोर हो जाएगा। और जब भी हमें कभी ऑटो टेक्स्ट जो है इसको दोबारा यूज़ करना है, तो हमें वही इंसर्ट मेन्यू में जाना है, ऑटो टेक्स्ट में जाना है। वहाँ ऑटो टेक्स्ट में हमारे जो स्टोर्ड हैं उन सब के नाम जो है हमें डिस्प्ले हो जाएंगे टेक्स्ट के, और जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए हम उसी नाम पे क्लिक करें, और उसके बाद इंसर्ट का जो बटन है जो है ऐड, और इसके साथ मान लीजिए यहाँ पर डिलीट का बटन होगा और एक इंसर्ट का बटन होगा। तो हम इंसर्ट के बटन को क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आपका नाम इंसर्ट नहीं होगा, रदर की ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन जिसको आपने ये एड्रेस नाम दिया था ये वहाँ पर आपकी प्रिंट हो जाएगी, आपकी वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी डॉक्यूमेंट के अंदर। इसी तरह से अगर आप चाहो तो आपको लगता है अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही इस ऑटो टेक्स्ट की, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, डिलीट के बटन को क्लिक कर दीजिए, वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम ऑटो टेक्स्ट की ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज अबाउट मैक्रो। सो मैक्रोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चन व्हाट आर मैक्रोज, और मैक्रोज के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो आपका एक बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, छोटा भी आ सकता है बट 1-2 नंबर का, सिर्फ जहाँ पर आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी है व्हाट आर मैक्रोज करके। बट अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर मैक्रोज, हाउ कैन वी रिकॉर्ड एंड यूज ए मैक्रो, रिकॉर्ड एंड यूज ए मैक्रो, तो फिर ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन है और आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो पहली बात तो मैक्रोज होती क्या है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए कई बार हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो हमें उस पैराग्राफ के ऊपर मान लीजिए हमने सेटिंग कर रखी है कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है, जो भी हम मान लीजिए हम एक हेडिंग लिखते हैं इनपुट डिवाइस, तो हेडिंग जो है उसका साइज़ हमेशा बड़ा होगा, आप जैसे रखते हो मोस्टली, और उसके बाद आप उसके नीचे आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। फिर आपने आउटपुट डिवाइस, उसको भी बड़ा साइज़ दिया, और फिर आपने उसके नीचे इंफॉर्मेशन दी। अब क्या होगा कि ये दोनों पैराग्राफ जो हैं इनकी मोस्टली हम एक ही तरह का फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने कहा टाइम्स न्यू रोमन, मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका साइज़ रखा मैंने 14, और इसको मैंने कलर कर दिया सपोज ब्लू या समथिंग कुछ और चीज़ें। तो यहाँ मेरी ये कई चीज़ें जो हैं मैंने सेटिंग कर दी। मान लीजिए मेरी हेडिंग मैंने रेड में लिखवाई, बट मैं इस टेक्स्ट का कलर ब्लू चाहती हूँ या ब्लैक चाहती हूँ या कुछ भी चाहती हूँ। तो ये इस तरह से एक फॉर्मेटिंग जो है, यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग ही मैं सभी पैराग्राफ्स पे देना चाहती हूँ। तो क्या तरीका है उसका, क्या है कि हम जाएं पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और फिर उसके ऊपर उसका फ़ॉन्ट चेंज करें, साइज़ चेंज करें, उसका कलर चेंज करें। सभी पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर करके मुझे यही प्रोसीजर 1 बाय 1 करना है। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे पता है कि सभी पैराग्राफ्स के ऊपर मुझे यही एक्शंस अप्लाई करने हैं और इन एक्शंस का सीक्वेंस भी यही रखना है, तो क्यों ना मैं इन एक्शंस को रिकॉर्ड कर लूँ और इसको एक नाम दे दूँ या इसको एक शॉर्टकट की दे दूँ। मान लीजिए मैंने इसको कहा Alt+A, ऐसा कुछ कर दिया। अब क्या होगा, मैं जब भी Alt+A प्रेस करूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके ऊपर ये सारे ऑप्शंस अप्लाई हो जाए। ठीक है, जिस भी टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया एंड मैंने Alt+A क्लिक किया, करते सार वो अपने आप ही टाइम्स न्यू रोमन उसका फ़ॉन्ट बन जाएगा, उसका साइज़ 14 हो जाएगा और उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपनी एक्शंस को सिर्फ एक सिंगल शॉर्टकट की से एक्टिवेट कर दिया। तो ये हमारे क्या होते हैं, जो इसको रिकॉर्ड मैंने किया, जो इसको एक नाम दिया, ये मेरा मैक्रोज क्रिएट करना होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि मैक्रोज होते क्या है। सो ए मैक्रो इज सेट ऑफ कमांड्स, सेट ऑफ कमांड्स। ये तो आपने देख लिया कि ये सेट ऑफ कमांड है, इसमें इकट्ठे 3 कमांड्स अलग अलग हैं, फॉन्ट वाली, साइज वाली और कलर वाली। इस सेट ऑफ कमांड्स डेट आर रिकॉर्डेड एंड प्लेड बैक, डेट आर रिकॉर्डेड एंड प्लेड बैक।
यानी कि हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर जब चाहें इनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यही किया, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया इस नाम से और फिर मैं Alt+A करके इसको जब चाहे मर्जी दोबारा प्ले कर सकती हूँ। रिकॉर्ड और प्ले बेसिकली इसलिए यूज़ किया वर्ड क्योंकि हम रियल लाइफ में अगर आप देखिए रिकॉर्ड प्लेयर है या टेप रिकॉर्ड्स हैं या आपके BCD हैं, म्यूज़िक सिस्टम है, उनके अंदर हम रिकॉर्ड वर्ड ही यूज़ करते हैं और वहाँ पर भी हम प्ले बटन यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम सेम वही यूज़ करेंगे कि प्ले बटन के लिए यही सिंबल होगा, रिकॉर्ड के लिए यही सिंबल होगा, स्टॉप करने के लिए ये वाला सिंबल होगा। तो सो डैट कि हमारे रियल वर्ड से सिमिलरिटी बनी रहे, हमें चीज़ें याद रखने में और इस्तेमाल करने में आसानी रहे। सो पहले हम बात करते हैं मैक्रोज की। सो ए मैक्रो इज ए सेट ऑफ कमांड्स दैट आर रिकॉर्डेड एंड प्लेड बैक। So by creating a macro to perform the steps of repeated task, we can save our time. So whenever we create a macro, it helps us in saving our time. क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें बार बार ये चीज़ें सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू प्रेस Alt+A। तो इस तरह से ही हमारा टाइम जो है वो सेव कर देता है और हमें जो एरर्स होती हैं वो भी नहीं होती है। दूसरी बात, मुझे बार बार याद नहीं रखना पड़ेगा कि भाई मेरे को क्या फ़ॉन्ट लेना था, क्या साइज़ लेना था, क्या कलर लेना था। नहीं तो हो सकता है मुझे लगे कि अरे 16 तो नहीं लिया था। तो इस तरह से हम जो है हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई एरर नहीं करेंगे, हमारी ऑटोमेटिकली जो सिमेट्री है वो सभी पैराग्राफ्स पे अप्लाई हो जाएगी। सो हम जो है अपने मैक्रोज वी कैन डिज़ाइन देम फॉर द रूटीन फॉर्मेटिंग and this can be accessed just by using simple keyword shortcuts। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो शॉर्टकट सिलेक्शन है ये हमें ही करनी होती है और हमें ये शॉर्टकट सिलेक्शन इस तरह से करनी होती है कि वो पहले शॉर्टकट कुछ और चीज़ को डिनोट ना करता हो, यानी कि सिलेक्शन ऐसी हो कि ये ना हो कि जो हमने शॉर्टकट के लिए वो ऑलरेडी कोई और एक्शन कर रही हो, तो हमें नई शॉर्टकट की लेनी है। क्योंकि Alt+A फ्री रहता है डॉक्यूमेंट्स में, ये किसी भी काम नहीं करता, तो हम जनरली इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो नाउ हाउ कैन वी क्रिएट ए मैक्रो? क्या स्टेप क्या है इसको क्रिएट करने का? तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्ड ए मैक्रो। सो यहाँ पर हमें टूल्स मेनू के अंदर मैक्रोज को सिलेक्ट करना है। टूल्स मेन्यू एंड देन मैक्रो। एंड मैक्रोज जब आप सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आएंगी और आपको उसमें क्लिक करना है रिकॉर्ड न्यू मैक्रो। तो आपको क्योंकि नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन। तो जब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स के अंदर आपको शॉर्टकट की देनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये शॉर्टकट की दी Alt+A। जब मैं इसमें Alt+A यहाँ पर लिख दूंगी और फिर मुझे क्लिक करना पड़ेगा असाइन का एक बटन कि जो मेरी एक्शंस अभी होने वाली हैं वो एक्शन असाइन कर दी जाएं इस शॉर्टकट को। उसके बाद हम क्लोज क्लिक करेंगे। क्लोज क्लिक करते ही हमारे पास एक रिकॉर्डिंग के लिए एक आइकन आ जाएगा। इस आइकन के अंदर आपका रिकॉर्ड का बटन भी होगा और आपका ये वाला बटन। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हमारे नॉर्मल में हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा इससे। रिकॉर्डिंग हमेशा एक सर्कल से होती है, तो सर्कल वाले से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इससे आप पॉज कर सकते हो और इससे आप स्टॉप कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या है, जब आपने रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया है तो इसका मतलब अब आपकी जो भी एक्शन ली जा रही है वो सब रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई है। और वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई है Alt+A आपका शॉर्टकट के लिए। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बटन दबाते ही जो जो एक्शंस आपको लेनी थी वो सारी एक्शन आप परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। कैसे, जैसे आप फॉन्ट में जाइए, वहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर दीजिए। आप साइज़ में जाइए, 14 सेलेक्ट कर दीजिए। आप टेक्स्ट कलर में जाइए और वहाँ पर ब्लू सेलेक्ट कर दीजिए।
तो इस तरह से जब आपने ये सारी चीज़ें अपनी सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग आपकी हो गई कि ये 3 एक्शंस मुझे लेनी थी, देन यू हैव टू प्रेस दिस स्टॉप बटन। तो आप स्टॉप कर दीजिए, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग जो है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपने जो भी एक्शंस किए हैं वो सारी एक्शन Alt+A के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे। तो इस तरह से बड़े इजीली आप अपने मैक्रोज को रिकॉर्ड कर सकते हो। एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप जितने चाहे मर्जी अपने शॉर्टकट्स बना सकते हो। ध्यान सिर्फ यही रखना है कि हर एक मैक्रोज को अलग अलग शॉर्टकट की देनी है और वो शॉर्टकट की पहले किसी और एक्शन के लिए यूज़ ना हो रही हो। मतलब योर शॉर्टकट की शुड बी यूनिक फॉर द मैक्रोज, क्योंकि अगर यूनिक नहीं होगी तो फिर तो वो पहले वाले को ओवरराइट कर देगा। यूनिक होगी तभी आप सिलेक्ट कर पाओगे, तभी अलग अलग वो रिकॉर्ड हो पाएंगे, बिकॉज आवर मैक्रोज विल बी रिकॉर्डेड विद द की योर शॉर्टकट की। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, हमने रन तो कर लिया, अब जब हमें ज़रूरत है तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल रन द मैक्रो। तो रन करने के लिए हमारा बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर आपको ये अपने अप्लाई करनी है फॉर्मेटिंग सेटिंग, यू हैव टू सिलेक्ट दैट टेक्स्ट। आप सिलेक्ट को कर लीजिए, उस टेक्स्ट को अपने माउस से कर सकते हो, कीबोर्ड की एरो की से कर सकते हो, वो आप कोई भी तरीका फॉलो कीजिए। आपको सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू प्रेस द शॉर्टकट की। जैसे कि हमारे यहाँ पे शॉर्टकट की क्या थी, Alt+A। तो आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट आई हैव टू प्रेस Alt+A। एक्चुअली इसका +A का मतलब है कि यू हैव टू सिलेक्ट दीज 2 कीज टुगेदर, इकट्ठे दोनों प्रेस होनी चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग ये तरीका यूज़ करते हैं कि हम पहले Alt प्रेस कर लेते हैं और फिर हम A प्रेस कर देते हैं। तो उसमें Alt को प्रेस करके रखते हैं इतना और फिर इधर से A प्रेस कर देते हैं, तो वो दोनों इकट्ठे प्रेस हो जाती हैं। क्योंकि अदरवाइज दोनों इकट्ठे प्रेस करना एकदम से तो नहीं हो पाएगा ना, तो एकदम से इकट्ठे मिले ना मिले, उंगली आगे पीछे भी हो सकती है आपकी। तो आपने Alt को प्रेस करके रखना है थोड़ी देर और इसी टाइम पे आपने A प्रेस कर देनी है, तो Alt+A इकट्ठा प्रेस हो जाएगा और वो आपका जो भी मैक्रोज उसके साथ रिकॉर्डेड होगा वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वो 1 बाय 1 वो आप देखोगे वो एक्शन अपने आप ही फ्लो में आपका वर्क हो जाएगा, जो भी आप करवाना चाहते हो। तो इस तरह से हम मैक्रोज को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैक्रोज हमें इस मामले में बहुत हेल्प करते हैं, हम लोगों को नए नए जो हैं आपकी अलग अलग तरह की हमारे एक्शंस जो हैं और जो हमें बार बार रेपिटेडली यूज़ करनी होती हैं, उन सब के लिए हमें ये बहुत हेल्प करता है। ओके, तो नेक्स्ट फीचर इज अबाउट बुकमार्क्स। बुकमार्क्स क्या होते हैं? हम सब लोग बुकमार्क्स के बारे में जानते हैं और हम उन्हें यूज़ भी करते हैं। बुक्स के अंदर आप देखिए, कई बार आप बुक्स पढ़ते पढ़ते आपका पूरा ख़त्म नहीं होती बुक, तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होता है, तो आप क्या करते हो, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ पेज मोड़ के रख देते हो। अब पेज मोड़ना अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम उसके अंदर कई बार कुछ डाल के रख देते हैं, पेन डाल दिया, पेंसिल डाल दिया, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ गत्ते का एक टुकड़ा ले सकते हैं, उसको हालांकि डेकोरेट्स वगैरह भी कर सकते हो जिस तरह, और फिर उस टुकड़े को हम बीच में डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें पढ़ना हमें पता चल जाएगा कि हम इस पेज पे थे और आपकी बुक भी ख़राब नहीं होगी। तो वो क्या होते हैं, वो बुक मार्क्स होते हैं। तो इसी तरह से हम अपने वर्क डॉक्यूमेंट के अंदर भी बुक मार्क्स जो हैं वो क्रिएट करके रख सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लोकेशन की मुझे देखना है इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन मुझे कई बार बीच में देखनी हो सकती है, तो या तो मैं स्क्रॉल करके आगे पीछे जाऊँ या फिर मैं उसका एक बुक मार्क क्रिएट कर दूं, ताकि जब मैं उस बुक मार्क को सिलेक्ट करूं तो ऑटोमेटिकली मैं उसी लोकेशन पे जंप कर जाऊं। तो बुक मार्क हमें जो है हमारे डिज़ायर्ड लोकेशन पे जंप करने में हेल्प करते हैं। हम कह सकते हैं ए बुक मार्क इज ए नेम्ड कलेक्शन एट द कर्सर विच इज़ यूज्ड टू जंप टू ए पर्टिकुलर लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। तो आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप कर सकते हो। तो बुकमार्क हम पहले क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। अगेन बुकमार्क्स आर अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू।
तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको बुक मार्क की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है और बुक मार्क की ऑप्शन सिलेक्ट करते ही एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा और आप उस डायलॉग बॉक्स को यूज़ कर सकते हो अपने बुक मार्क को सेट। तो वो आपको बताएगा एक्चुअली आपका कर्सर जहाँ पर भी होगा उस टाइम उसी पोजीशन के लिए आपका बुक मार्क सेट होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने कर्सर को अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे लेके आइए और फिर इंसर्ट के अंदर बुक मार्क के अंदर आइए। आप वहाँ पर यहाँ ये पूछेगा आप नाम बताइए अपना क्या है। मोस्टली हम नाम जो है वही रखते हैं जो उस लोकेशन पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइस के बारे में, तो मैं इसको इनपुट नाम दे सकती हूँ एंड देन आई हैव टू क्लिक ऐड बटन। तो ऐड बटन को क्लिक करते साथ मेरा बुकमार्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा लिस्ट के अंदर और नीचे हमारे सारे बुकमार्क्स की लिस्ट होती है। तो जब हमें यूज़ करना होता है तो वही हम इंसर्ट के अंदर से बुकमार्क करेंगे और हमारा यही वाला ओपन हो जाएगा। लेकिन हम कोई नया क्रिएट नहीं करेंगे, हम एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गो टू बटन। सो गो टू बटन को क्लिक करते ही हमारा जो है उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डॉक्यूमेंट में हम जंप कर जाएंगे और हमारा कर्सर वहाँ पर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बुकमार्क्स को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको जब चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा वर्ड जो है वो ख़त्म होने वाला है। अब सिर्फ हमारा रह गया है मेल मर्ज और एक दो छोटे छोटे टॉपिक इससे रिलेटेड वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।